साथियों नमस्कार। आइए साहित्य सागर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, पिछली वीडियो में हमने बताया क्रिया। हिंदी व्याकरण में क्रिया बताया और उसी में क्रिया में बताया क्रिया किसे कहते हैं और इसमें धातु कितने प्रकार की होती हैं और आज बताएंगे क्रिया के प्रकार, क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ पर क्रिया के भेद। क्रिया मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। नंबर एक होती है सकारात्मक क्रिया। जिस क्रिया का व्यापार कर्म के साथ होता है उसे हम सकारात्मक क्रिया कहते हैं और जिस क्रिया का व्यवहार कर्ता के साथ होता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। लेकिन सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। नंबर एक होता है उसका भेद कर्मक क्रिया और उसी के साथ होता है संयुक्त क्रिया। तो पहले लेते हैं नंबर एक सकर्मक क्रिया और नंबर दो अकर्मक क्रिया। पहले देखते हैं सकर्मक क्रिया। क्रिया के भेदों में क्रिया दो प्रकार की हैं, ये सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो यहाँ पर नंबर एक लेते हैं सकर्मक क्रिया। इस सकर्मक क्रिया में वह क्रिया जिसका व्यापार कर्म के साथ होता है, कर्म के साथ होता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ पर हमने ये सकर्मक क्रिया की परिभाषा लिखी। वह क्रिया जिसका व्यापार कर्म के साथ होता है, वह क्रिया जिसका व्यापार कर्म के साथ होता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मंजुल आम खा रहा है, जैसे मंजुल
आम खा रहा है। मंजुल आम खा रहा है। यहाँ पर आम जो है ये कर्म है, खा रहा है क्रिया है, तो इसमें क्रिया के व्यापार का फल आम पर पड़ रहा है। तो इसमें क्रिया के व्यापार का फल आम पर पड़ रहा है। आम पर पड़ रहा है। इस कारण यहाँ सकर्मक क्रिया है, पड़ रहा है। इस कारण यहाँ सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया है। इसके पहचानने का कारण यह है कि हम इसमें प्रश्नवाचक क्या, कब, कहाँ लगाकर इसका पता कर लेते हैं। जैसे जैसे क्या है, हम इसमें वह क्रिया जिसका व्यापार कर्म के साथ होता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मंजुल आम खा रहा है, तो इसमें क्रिया के व्यापार का फल आम पर पड़ रहा है। क्रिया के व्यापार का फल किस पर पड़ रहा है? आम पर। इस कारण यह सकर्मक क्रिया है। इसके पहचानने का कारण यह है कि हम इसे प्रश्नवाचक क्या, कब, कहाँ लगाकर इसका पता कर लेते हैं। जैसे बालिका निबंध लिख रही है। जैसे बालिका निबंध लिख रही है। लिख रही है, तो इसमें निबंध कौन लिख रहा है? बालिका। लिख क्या रही है? निबंध। कौन लिख रहा है? बालिका। कौन लिख रहा है? बालिका। बालिका। क्या लिख रही है? लिख रही है उत्तर निबंध। इस तरह से हमें पता पड़ता है कि
बालिका निबंध लिख रही है। कौन लिख रहा है? बालिका। क्या लिख रही है? उत्तर निबंध। तो उत्तर में बालिका क्या लिख रही है? उत्तर निबंध लिख रही है। तो इस तरह से हमें पता पड़ जाता है और ये हमारी सकारात्मक क्रिया हुई। तो ये सकारात्मक क्रिया जो है दो प्रकार की होती है। नंबर एक होती है द्विकर्मक क्रिया और दूसरी संयुक्त क्रिया। इसमें नंबर एक द्विकर्मक क्रिया। इसमें दो इसमें क्रिया का इसमें क्रिया क्रिया का व्यापार दो कर्मों के साथ होता है। दो कर्मों के साथ होता है, इसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। इसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया का इसमें क्रिया का व्यापार दो कर्मों के साथ होता है, तो इसे हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे श्वेता ने गीता को बांसुरी दी। जैसे श्वेता ने गीता को बांसुरी दी। तो इसमें जो है बांसुरी दी, तो यह द्विकर्मक क्रिया बांसुरी मुख्य कर्म और रीना गौड़ कर्म है। दी तो यह द्विकर्मक क्रिया है। इसमें बांसुरी और रीना द्विकर्मक क्रिया है। और आती है नंबर 3, नंबर 2 संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया। इस संयुक्त क्रिया में दो या दो से अधिक धातुओं का मेल से बनती है। यह दो या दो से अधिक क्रियाओं से बनती है। से
बनती है, इसमें पहली मुख्य तथा दूसरी गौड़ होती है। इसमें पहली मुख्य तथा दूसरी गौड़ होती है। जैसे दूसरी जैसे राम विद्यालय पहुंच गया, दूसरी जो है विशेषता उत्पन्न करती है। दूसरी विशेषता उत्पन्न करती है। तो पहली तो मेन होती है, दूसरी इसमें विशेषता उत्पन्न करती है। जैसे राम विद्यालय पहुंच गया, जैसे राम विद्यालय पहुंच गया। इसमें यह संयुक्त है, पहुंच गया, यह संयुक्त क्रिया है। अब आती है अकर्मक क्रिया नंबर 2। अकर्मक क्रिया। इस अकर्मक क्रिया में जिस क्रिया का व्यापार कर्म से न होकर सीधे कर्ता से होता है, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया का व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है, जिस क्रिया के व्यापार का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रति गई, जैसे रति गई, यहाँ पर सीधे इसका व्यापार क्रिया से है, गई। यहाँ
पर सीधा व्यापार व्यापार कर्ता कर्ता से है। तो इस प्रकार यह अकर्मक क्रिया हुई। एक बार पुनः देखिए क्रिया के भेद। क्रिया दो प्रकार की होती है, नंबर 1 सकर्मक क्रिया, नंबर 2 अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया वह क्रिया जिसका व्यापार कर्म के साथ होता है। वह क्रिया जिसका व्यापार कर्म के साथ होता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मंजुल आम खा रहा है तो इसमें क्रिया के व्यापार का फल आम पर पड़ रहा है, इस कारण यहां सकर्मक क्रिया है। इसके पहचानने का कारण यह है कि हम इसे प्रश्नवाचक क्या कब कहाँ लगाकर इसका पता कर लेते हैं। जैसे बालिका निबंध लिख रही है, प्रश्न कौन लिख रहा है, उत्तर मिलता है बालिका। क्या लिख रहा है, उत्तर मिलता है निबंध। क्या लिख रही है, उत्तर निबंध लिख रही है। तो ये जो है इसका सकर्मक क्रिया हुई। अब है द्विकर्मक क्रिया। इसमें क्रिया का व्यापार दो कर्मों के साथ होता है, इसलिए इसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे श्वेता ने गीता को बांसुरी दी, तो यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया है, इसमें बांसुरी द्विकर्मक क्रिया है। संयुक्त क्रिया यह दो या दो से अधिक क्रियाओं से बनती है। इसमें पहली श्वेता ने गीता को बांसुरी दी, तो यह है द्विकर्मक क्रिया। इसमें बांसुरी और दी द्विकर्मक क्रिया है। इसमें जो है इसमें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें बांसुरी रीना, इसमें जो है रीना गौड़ कर्म है। इसमें बांसुरी मुख्य और इसमें बांसुरी और रीना द्विकर्मक क्रिया है। रीना द्विकर्मक क्रिया है। संयुक्त क्रिया यह दो या दो से अधिक क्रियाओं से बनती है। संयुक्त क्रिया जो है वो दो या दो से अधिक क्रियाओं से बनती है। इसमें पहली मुख्य तथा दूसरी विशेषता उत्पन्न करती है। जैसे राम विद्यालय पहुंच गया, यह संयुक्त क्रिया है। अकर्मक क्रिया जिस क्रिया के व्यापार का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है। अकर्मक क्रिया जिस क्रिया के व्यापार का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रति गई, तो यहाँ पर सीधे कर्ता पर इसका व्यापार हुआ है, इस कारण यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। मुख्य रूप से दो क्रिया हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, और इसमें ये बीच में सकर्मक क्रिया के कुछ भेद हैं जो द्विकर्मक क्रिया और संयुक्त क्रिया है। बाद में ये अकर्मक क्रिया है। तो हमने कल भी क्रिया बताई और क्रिया में धातु बताई, मूल धातु, यौगिक धातु, और यहाँ पर क्रिया में सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया तथा इसके भेद बताए। तो इस प्रकार हमें विश्वास है कि ये व्याकरण आपकी समझ में आई होगी, और इससे जैसे जैसे आप फेरेंगे आपकी समझ में आएगी। एक बार नहीं, दूसरी बार आएगी, तीसरी बार आएगी। इस तरह से विद्या अभ्यासेन वर्धते, विद्या अभ्यास के द्वारा बढ़ती है। आपके अभ्यास करने से आएगी।
आपकी समझ में आ गई होगी और आगे के लिए हम और भी व्याकरण बताएंगे। तो हमारी वीडियो देखते रहिए और इससे लाभ उठाइए। इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए। आपके पास ये हमारा ध्येय है आप तक पहुंचाने का। आप इसको पढ़ के लाभ उठाएं, यही हमारा सबसे बड़ा यहाँ कार्य है। तो आप इसे पढ़ें, इसका लाभ उठाएं, फायदा उठाएं और हंसी से प्रसन्न रहें, खुशी रहें। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत।